नमस्कार साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पे चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और कुछ सिग्नल्स और डॉट ऐसे मिल रहे हैं जिनको जोड़ने पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया का जो डोमिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक अग्रणी और विशालतम रूप में अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना और इंडिया का, जो कि साउथ एशिया में दो ऐसे कंट्री हैं जो कि इकोनॉमी इनका उभरता हुआ ही चला जा रहा है और कुछ ऐसी रणनीति चाइना ने अपनाई इंडिया को घेरने के लिए ताकि वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके विश्व में, और इंडिया ने उसको काउंटर करते हुए क्या तकनीक अपनाया और कौन सी रणनीति अपनाई, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी में पाकिस्तान का क्या रोल रहा है और उसमें अभी क्या सिचुएशन चल रहे हैं, इसका भी डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं चाइना का जो स्प्रिंग ऑफ पल्स का जो रणनीति था, जो कि इंडिया को पूरे चारों तरफ से घेरने का जो एक रणनीति अपनाया था उसने, वो चाहे CPEC कॉरिडोर के माध्यम से हो या फिर अन्य कई सारे ऐसे जिसमें श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे लेना हो 99 साल के लिए, या फिर म्यांमार में अपना पोर्ट स्थापित करना हो, या फिर बांग्लादेश में पोर्ट का डेवलपमेंट करना हो। अन्य कई ऐसे विश्व के कई ऐसे देशों को उसने अपने डेथ ट्रैप में फंसाया और इंडिया के खिलाफ एक मुहिम के तहत काम किया जिसमें इंडिया को घेरने के लिए तमाम प्रयास किए गए, जिसको स्प्रिंग ऑफ पल्स के नाम से उसने एक रणनीति बनाया था। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड का जो रणनीति अपनाया, जो पॉलिसी अपनाया, वो कहीं ना कहीं एक जो स्प्रिंग ऑफ पल्स था उसको काउंटर करते हुए एक सक्सेसफुल फेज में पहुंचता हुआ दिख रहा है, और जो कि स्प्रिंग ऑफ जो पल था, जो चाइना का रणनीति था, वो फेल होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जो चाइना का स्प्रिंग ऑफ पल्स का रणनीति था, जो मुख्य रूप से भारत को हिंद महासागर में और जो उसके बढ़ते हुए कद को घेरने के लिए बनाया गया था, वो अब उसकी विफलता का जो मुख्य कारण है, उसमें हम कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको एक एक करके हम लोग जानेंगे। जिसमें चाइना का एक आर्थिक गतिरोध, और जिस देशों में उसने ये रणनीति अपनाई थी वहाँ पे उन देशों में उनको डेट ट्रैप में फंसा लिया है, उसका एक बड़े ही स्तर पर जो विरोध उत्पन्न हुआ है उन देशों में, उससे कहीं ना कहीं यह विफल होता हुआ दिख रहा है। और इसके जो मुख्य कारण है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब हम बात स्प्रिंग ऑफ पल्स की करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आता है वो CPEC कॉरिडोर का आता है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम निकल के आता है, जिसमें चाइना ने 62 अरब डॉलर पाकिस्तान में निवेश किया था। जिसमें कई सारे ऐसे इनिशिएटिव को डेवलपमेंट करना था, जिसमें रोड बनाना था, रेल नेटवर्क को डेवलपमेंट करना था, पोर्ट को जो ग्वादर पोर्ट है उसको डेवलपमेंट करना था। इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे। इसमें इसको मतलब जो स्प्रिंग ऑफ पल्स का फेल होने का जो रीज़न है, उसमें कहीं ना कहीं एक चाइनीज़ जो नागरिक हैं या फिर इंजीनियर जो उधर काम करने के लिए जाते हैं, उनका असुरक्षा एक मुख्य कारण रहा है। पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं, जहाँ पे यह प्रोजेक्ट चल रहा होता है उधर बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। उनके चाइनीज़ जो नागरिक होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है उनके बसों पे अटैक होता है, जिससे वो जा रहे होते हैं उसमें उन लोगों की मौत हो जाती है, दुखद दुर्घटना हो जाती है, जिस पे चाइना का बीजिंग का एक सख्त रवैया है पाकिस्तान के लिए। उधर से नाराज़गी व्यक्त किया गया है कि अगर पाकिस्तान हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है तो अगर नया निवेश पाकिस्तान में होना था वो ठप कर दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि 62 अरब उनकी एक बड़ा अमाउंट जो कि पाकिस्तान में निवेश है चाइना के द्वारा, वो लगभग 423 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, और यह कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इस पर जो काम चल रहे थे वो ठप पड़े हुए। पाकिस्तान ने नए लोन के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन बीजिंग से उसको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं किया गया।
वहीं हम बात करें चाइना में जो आंतरिक कलह मची हुई है, खाद्य सुरक्षा की कमी एक बड़ा ये मुद्दा बना हुआ है। जो बड़ा जनसांख्यिकी है वो काफ़ी बड़े एक जो तबका है वो बेरोजगार होता हुआ दिख रहा है चाइना में। तो ये काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये स्प्रिंग ऑफ पल्स को फेल करने में अपना कड़ा एक अहम वो निभा रहे हैं, अहम रोल निभा रहे हैं। वहीं हम बात करें तो जो इंडिया का रणनीति है नेकलेस ऑफ डायमंड का, वो कैसे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो हिंद महासागर से, और हिंद महासागर में जो भारत की कनेक्टिविटी है, और कई सारे देश जो हिंद महासागर में एशियाई कंट्रीज है, जिसमें कि जापान को ले लीजिए, इंडोनेशिया को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए। अभी अभी भारतीय प्रधानमंत्री का जो विजिट हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सेशेल्स का दौरा हुआ था। इसमें कई सारे मॉरिशस जैसे छोटे छोटे देशों में भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार का जो दौरा हुआ है उधर, उससे कहीं ना कहीं एक जो आश्वासन मिला है भारत को कि हाँ आप यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका नेवल बेस इस्टेब्लिश हो सकता है, यहाँ तक आपका पहुँच हो सकता है, आप यहाँ पर अपना स्पेस संशोधन के लिए आप प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे देश जो खुलकर सामने आए हैं भारत के पक्ष में, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी सनाई तकाइची जो आई थी, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को जब मिलती हैं तो उनसे कई सारे क्षेत्रों में MOU और डील साइन होता है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी होता है, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ, और जो हिंद महासागर और जो इंडियन ओशियन है उसको और अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उन्होंने इंडिया का साथ देने और इंडिया का साथ अपने लिए सहयोग करने के लिए कहा है। दोस्तों बता दें कि सनाई जो तकाइची हैं, उन्होंने अपने भारतीय प्रधानमंत्री को बड़ा भाई कहा, और मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया है। वहीं हम बात करें अभी अभी हुए भारतीय प्रधानमंत्री का जो ट्राइनेशन विजिट था, उसमें सबसे पहले इंडोनेशिया जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर समझौते किए, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा निकल के आया सबैंग पोर्ट को डेवलपमेंट करने का। दोस्तों बता दें सबैंग पोर्ट जो है वो कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, जहाँ से चाइना का 80% ऑयल और व्यापार होकर गुजरता है, उसके एकदम मुहाने पर है सबैंग पोर्ट। अगर वहाँ इंडिया का कंट्रोल होता है तो ये वाकई चाइना के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार साबित होगी, और कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि अगर इंडिया के साथ अगर कोई भी ऐसा कदम हम लोग उठाते हैं जिससे इंडिया नाराज़ होता है तो हमारा व्यापार ठप पड़ सकता है। सिचुएशन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसा ही कई सारे रणनीतिक समझौते किए गए हैं भारत के द्वारा, जिससे चाइना को निश्चित ही कहीं ना कहीं एक आर्थिक और रणनीतिक ठेस पहुंचता हुआ दिख रहा है। और उसका जो स्प्रिंग ऑफ पल्स था, उसके काउंटर में इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड का जो रणनीति हो सफल कारगर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों वहीं हम लोग बात करें हाल ही में जो सेशेल्स का दौरा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें वहाँ का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनके साथ वो कई सारे वार्ता हुए, जिसमें उन लोगों ने पोर्ट देने की बात की, और जो ओमान का दुक्कम पोर्ट है उसको इंडिया डेवलपमेंट कर रहा हो। वहाँ पे इंडियन नेवल फोर्स का जो है वो रीच है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, जहाँ से ग्वादर पोर्ट अगर चाइना इन फ्यूचर अगर डेवलपमेंट करता भी है तो वहाँ पर और जिबूती पर हम लोग प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई भी ऐसा काम वो करता है जिससे भारत को हार्म पहुँचने का खतरा होता है, तो भारत अपना स्प्रिंग ऑफ पल्स जो नेकलेस ऑफ डायमंड का जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं और प्रभावी रूप से कर देगा, जिससे चाइना को आर्थिक रूप से काफ़ी झटका लगेगा। भले ही इंडिया का जो चाइना के साथ है वो व्यापार है काफ़ी बड़ा, उसको काउंटर करने के लिए जो न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से जो मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इंपोर्ट करने की इंडिया ने बात किया, वो चाइना से जो निर्भरता थी चाइना पर इंडिया की, वो कहीं ना कहीं और घटेगा, जिससे चाइना को एक और झटका लगता हुआ दिख रहा है। जो कि चाइना कहीं ना कहीं सोचता था कि रेयर अर्थ मिनरल के तरफ के लिए ही हम भारत को कहीं ना कहीं दबा पाएंगे, वो भी उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों तो कुल मिलाकर कुल जमा अर्थ ये निकला
कि जो स्प्रिंग ऑफ पल्स था, जो चाइना का रणनीति था इंडिया को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में, वो फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। जबकि इंडिया का जो नेकलेस ऑफ डायमंड का रणनीति था, जो अपने साथ साथ अपने जो मित्र राष्ट्र हैं, जो सहयोगी देश हैं, उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अपना जो रणनीतिक हित है उसको साधते हुए अन्य जो देश जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो इंडिया का हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो ठप पड़े, और कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया में जो इंडिया का कद बढ़ रहा है वो उतना तेज़ी से ना बढ़ पाए, हमेशा इस प्रयास में रहते हैं। इन जैसे देशों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और वहीं इंडिया का जो ग्लोबल रूप से जो डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है वो चाइना को चुभ रहा है कहीं ना कहीं, और इसका जो मतलब श्रेय जा रहा है वो भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको जा रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ी जीत है भारत की, और चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे देशों की रणनीतिक और कूटनीतिक हार है। तो इस पर आप लोग क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आपको तुरंत मिले। इसलिए वीडियो का बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।